वेलकम टू बाबूशन, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं जीत से। तो जैसा कि भाइयों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जीत देखने को मिलेगी इस चैनल पे, तो शुरुआत करी थी हमने कल से इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन से पहले स्टार्ट किया था। फिर आए हम श्रीलंका के मैच पे जिसमें हमने अच्छा खासा लाखों कमाया है। और पहले तो मैं आपको टीम दिखा देता हूँ, विनिंग प्रूफ भी आप टेलीग्राम पे देख चुके होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भाई, ये पैसा मैंने कमाया कहाँ जहाँ पे मुझे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया मैंने। देखना, ध्यान से देखना कहां पर। पहले टीम भी देख लेते हैं क्योंकि टीम भी देखना बहुत जरूरी है भाई। लोगों को तभी यकीन आता है कि हम खेले हैं, हम जीते हैं, क्योंकि टीम देखोगे तभी तो यकीन आएगा। तो भैया ऋचा घोष थी, यहां पे थी अनबॉश मंदाना, जिसने पूरी फैंटेसी में मंदाना को किसी ने वीसी नहीं बनाया था। और बेंगलुरु में जैसे मैदान पे लोग भूल गए थे स्मृति मंदाना अच्छा खासा फॉर्म करती है, खासकर ओडीआई में। तो भैया यहां पर वीसी के रूप में थी। अब देख ले शेफाली वर्मा, मैरिजना कैप, दीप्ति शर्मा हमारी कैप्टन थी। यहां पर वस्त्राकर, क्लास यादव और शोभना, जिसने 3, शोभना की परसेंटेज भी बहुत कम थी कल ड्रीम 11 पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक्सेल 11 पे भी हमने शोभना को यहाँ पर रखा था। तो एक टीम में हमने कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए ऊपर कमाया है एक्सेल 11 पे। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। श्रीलंका वाले मैच की बात करते हैं, जो सुबह सुबह आंख खुली तो देखा भाई अच्छा खासा पैसा अमाउंट अकाउंट में आ चुका था। कोई कुशल मैंडिस है यहाँ पे, निशंका कैप्टन थे हमारे, हसरंगा जी तो 3 विकेट खोल के गए, मैथ्यू डिसिल्वा बेस द लीड, लोगानवन बीक, पथिराना, तुषारा जिन्होंने 3 विकेट खोली यहाँ पे, पॉल नकरीन और आर्यन दत्त भी कोई लेके नहीं आया था जिन्होंने 1 विकेट खोली थी यहाँ पर। तो भैया सुबह सुबह खुले, आँख खुली तो यहाँ पर भी प्रॉफिट था। तो 2 मैचेस में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। पता है क्यों कमाया? इसलिए कमाया क्योंकि एक्सेल 11 जो ऐप आई है ना नई अभी, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है आप लोगों के लिए, और अच्छा खासा डिपॉजिट पे अच्छा खासा प्लस 100% कैश बोनस मिल रहा है मुझे। तो जो मैंने कमाया ना भाई, दिल खोल के कमाया है, सच बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करने में, डिपॉजिट करने में इतना मजा आया। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रॉफिट आएगा ना आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं सही ऐप पे खेलने जा रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं मैच से रिलेटेड। तो भैया जब मैंने आपको बोला है कि अब ऐसे ऐसे मैचेस आ चुके हैं जो कमाने के लिए बहुत जरूरी हैं, और वर्ल्ड कप तो एक्चुअली अब शुरू हुआ है जहां पे आप मोटा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान, दोनों ही टीम लगातार जीतती आ रही हैं, ठीक है, और अपनी एक जगह बना चुकी हैं वर्ल्ड कप में। तो अब आमने सामने टकराने जा रही हैं भैया। स्टेडियम है डैनियल सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, सेंट लूसिया में ये मैच होने जा रहा है। पिच की बात करूं तो पिच रिपोर्ट के अगर लास्ट मैच देखूं, श्रीलंका ने सबसे हाईएस्ट 201 का स्कोर खड़ा कर रहा था यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और बढ़िया मजा आया, ठीक है। चलिए 40वां मैच है 18 जून सुबह 6 बजे, मतलब कल सुबह 6 बजे मैच है। तो वीडियो पूरी देखना, जो भाई आज पूरी वीडियो देख गए ना, 100% कह रहा हूं कल दोबारा आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे एक्सेल 11 पे। ये बात ध्यान रखना, जिस ऐप को मैं प्रमोट करने जा रहा हूं वो ऐप मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि नई ऐप है और नया प्रॉफिट लेके आएगी जहां पे कंपटीशन बहुत कम है। जितने ज्यादा डाउनलोड होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलता जाएगा, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना। पहला तो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है, आईफोन 15 मिल रहा है। लीडर बोर्ड तो सभी जानते हैं क्योंकि बहुत भाई खेलते भी हैं, कोई ड्रीम 11 पे खेलता है, कोई लीग 11 पे खेलता है, कोई कहां खेलता है, कोई कहां खेलता है, कहीं। बट इस ऐप पे फायदा क्या है, इनका लीडर बोर्ड है। जैसा कि आप स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो 2000, 5000, 10,000, तो आप इन्वेस्टमेंट में अगर हाई इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से बनते चले जाते हो तो आप पहले ही नंबर पे रहोगे लीडर बोर्ड पे। और आप एक बार लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे आ गए ना, तो आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता, और आपका हो जाएगा आईफोन 15 पहले ही इन्वेस्टमेंट हाई कर दिया। तो सोच लो लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे आ गया। चलिए ये बात तो होगी लीडर बोर्ड की। अब आते हैं भाई, चल हम खेल रहे हैं लेकिन हमें बेनिफिट्स क्या है? हम डिपॉजिट ही करेंगे क्या, या हमें कुछ मिलेगा भी इस ऐप पे? तो चलिए मैं वो भी बताता हूं कि ये ऐप आपको क्या दे रही है फ्री के अंदर। यहां पे पहले तो बात करते हैं कि देखो आईफोन 15 जीतने का है, PS5 है, आईपैड है, बहुत सारे प्राइजेस हैं जो आप यहां पे जीत सकते हो इस ऐप पे खेलने के लिए, ठीक है। चलिए हर कोई देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मुझे फ्री क्या मिल रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। 100% कैश बोनस। 100% कैश बोनस का मतलब समझते हो? अगर आप 500 रुपए डिपॉजिट करते हो, पहला डिपॉजिट 500 रुपए, उसके ऊपर मिलेंगे आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा। अबे ये है फायदा तो भाई, मतलब 500 पे 500 प्लस 1000 रुपए हो गए मेरे अकाउंट के अंदर। तो मुझे खेलने का बेनिफिट तो यही मिल गया। अब मैं 1000 रुपए 1000 रुपए में आराम से खेल सकता हूं। क्यों भाई? 500 का मेरा बजट था, 500 मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, तो बस मुझे खेलने का पूरे 1000 रुपए मिल गए। कॉन्टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा खेल सकते हो यहां पर। अब आते हैं तीसरा, 100% जीएसटी रिटर्न। 100% जीएसटी रिटर्न का मतलब जानते हो भाई? सभी जानते हो, मैं क्या बताऊं, फिर भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं इसलिए बताना जरूरी है। 100% जीएसटी का मतलब है टीडीएस तो हर कोई ऐप काटता ही काटता है, देखिए ये भी काटेगा, इसमें कोई वही जायज है, ठीक है। लेकिन
100% जीएसटी बहुत ऐप काट रही है, लेकिन ये ऐप आपको जीएसटी वापस कर रही है आपका, वो भी पूरा का पूरा जीएसटी जो भी कटेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट, बहुत कान खुल के सुनना कि मुझे सबसे मोटा पैसा कहां मिलने जा रहा है। वो है गेट 10% लाइफ टाइम कमीशन पे। लाइफ टाइम कमीशन क्या है दोस्तों? लाइफ टाइम कमीशन है कि जैसे मान लो मैं एक यूजर हूं, आप यूजर हैं, जो भी हम खेलते हैं हमारे भाई बंधु, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेरे 10 फ्रेंड हैं जो क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो अदर ऐप पे खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उन्हें अदर ऐप से लॉस मिल रहा है। अब मेरा क्या है भाई, मैं अपने दोस्तों को भला चाहूंगा, अपने भाइयों को भला चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी ऐप का लिंक अपने से रेफर फ्रेंड करूंगा। रेफर फ्रेंड, अब एक ऑप्शन आ सकता है, यहां पर आप सर्च कर सकते हो, आपके यहां पर एक रेफर फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जाके रेफर फ्रेंड करोगे, 10 को 5 को, जो भी आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं जो आपके साथ बहुत मिले हुए हैं, ठीक है, जो क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको रेफर करते हो अपना लिंक, और आपके फ्रेंड्स डिपॉजिट करते हैं पहला 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना ज्यादा वो डिपॉजिट करेंगे उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। 10% कमीशन आपको मिलेगा भाई, ये तो बड़ी, मतलब वो तो ब्याज वाली बात हो गई। भाई मैंने किसी को पैसा दिया और मुझे ब्याज मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं वही समझाना चाहता हूं, ये है प्लस पॉइंट। यहां पे आपको 100% कैश बोनस मिल रहा है, यहां पे आपके दोस्त ऐड कर रहे हैं आपके लिंक से, उसका भी 10% कमीशन आपको मिल रहा है। तो भाइयों जाओ जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों पर रेफर करो, और जितना डिपॉजिट वो करेंगे उसका 10% कमीशन मिलेगा आपको लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब होता है जितना, जब तक आप खेलोगे या जब तक आपके दोस्त खेलेंगे तब तक उसका 10% कमीशन आपके अकाउंट में आता रहेगा, और वो प्लस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो आपको उससे भी खेलने के लिए मदद मिलेगी। तो ये होती है ऐप जो लोगों के फायदे के लिए सोचे, ऐसी ऐप नहीं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे। इसलिए आई है एक्सेल 11 मार्केट के अंदर, जो लोगों के फायदे के लिए आई है, अपने फायदे के लिए नहीं। देखिए साफ बता रहा हूं, गिव एंड टेक हमेशा चलता है, लेकिन जब गिव चलता है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। एक्सेल 11 वही ऐप है जो गिव करने आई है, आप लोगों को कुछ देने आई है। लेंगे, देखिए लेंगे तो आपसे बहुत बाद में, लेकिन जो आपको दे रहा है ना, हमेशा वो सबसे बड़ा होता है। चलिए ये हो गई ऐप की बात, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेडियम पिच रिपोर्ट की बात। देखिए पिच रिपोर्ट की बात करूं, श्रीलंका का जो लास्ट मैच हुआ था, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते समय 201 का स्कोर खड़ा करा था, जहां से मैंने देखा था कि बैटिंग को एक अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिला था। बैलेंस पिच है, पेसर्स को अच्छा खासा यहां पे विकेट मिला है, स्पिनर्स को भी मिल रहा है, लेकिन पेसर्स ने अच्छा खासा एडवांटेज यहां पे उठाया है फर्स्ट बॉल करते हुए, ठीक है। अब बात करें एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर 160 प्लस मान के चलते हैं कि बन रहा है यहां पे, ठीक है। हाईएस्ट टोटल 201 ही मारा है जो श्रीलंका ने मारा 6 विकेट देते हुए, लोएस्ट 105 बना है 10 विकेट देते हुए। टोटल मैचेस यहां पे 57 खेले गए हैं, अभी तक 57 खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वालों को 25 और चेस करने वालों को 32 का यहां पे फायदा मिला है। मतलब चेस करने वाले यहाँ पे फुल एडवांटेज उठा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रीसेंट वैन्यू पे मैचेस करते हैं। 17 जून 2024 की बात करें, अगर कल की बात करें, ठीक है, तो श्रीलंका ने 201 बैटिंग करते हुए नीदरलैंड को बहुत ही बेरहमी से हराया है। नीदरलैंड ने 118 मारा 10 विकेट देते हुए, वो भी 16 ओवर के अंदर पूरी निपट गई। 4 विकेट मिले, 4 और 6 10 विकेट मिले थे पेसर्स को, अच्छा खासा एडवांटेज मिला, चाहे फर्स्ट बॉल हो चाहे सेकंड बॉल हो, और स्पिनर को मिले 5 विकेट, ठीक है। स्पिनर्स को भी विकेट मिले, ठीक है, बट पेसर्स को यहाँ पे 10 विकेट मिले कंपैरिजन ऑफ स्पिनर्स के। अब आते हैं 16 जून 2024 स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते समय 180 मारे, ऑस्ट्रेलिया ने चेज करते समय 186, वो भी सिर्फ 19.4, वो भी जबरदस्ती दिखा दिया होगा ऑस्ट्रेलिया ने, चलो ठीक है हम भी दिखा देते हैं, टाइम पास करना है, खेलते हैं इनके साथ, ठीक है। तो 186 पे बहुत आराम से जीत हासिल करी। पेसर्स को 1 विकेट मिली, स्पिनर को 4 विकेट मिली, ठीक है। फर्स्ट बॉल के अंदर पेसर्स को 3 मिली, स्पिनर को यहाँ पे 2 विकेट मिली। तो ऑल ओवर अगर आप देखो ध्यान से, तो बैटिंग पिच ये बताई जा रही है, क्योंकि 160 से प्लस तक का स्कोर यहाँ पे देखा जा रहा है। चलिए 18 का 2023 की बात कर लेते हैं भाई, उस टाइम क्या हुआ था। एसएल के वर्सेस बीआर टकराए थे। एसएल के ने पहले बैटिंग करते समय 201 का स्कोर खड़ा करा था 6 विकेट देते हुए, बीआर 147 पे 10 विकेट दे गई थी यहाँ पे। अब देख लीजिए दोबारा 150 से प्लस का एक स्कोर यहाँ पर आप फर्स्ट बैटिंग करते हुए देख सकते हो, ठीक है। 4 और 5 11 विकेट मिले थे यहाँ पे पेसर्स को, और 6 विकेट मिले थे यहाँ पे स्पिनर्स को। स्पिनर और पेसर्स दोनों ही एडवांटेज उठा रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स कम उठा रहे हैं। तो ये हो गए दोस्तों वैन्यू की बात, ठीक है। पेसर्स को यहाँ पे 29 विकेट मिले हैं और 24 स्पिनर्स को मिले हैं, ज्यादा कुछ फासला है नहीं दोस्तों। तो हमें टीम बहुत सोच समझ के बनानी है यहाँ पे। पेसर्स फर्स्ट, तो टॉस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बॉलिंग देखिए, बैटिंग पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वही प्लेयर्स रखने हैं, लेकिन बॉलिंग में कौन कौन रख सकते हैं वो टॉस पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट बैट और फर्स्ट बॉल कौन करने जा रहा है, उस हिसाब से हमें बॉलर्स निकालने हैं। चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। टोटल मैचेस 7 हो चुके हैं, T20 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज 4 जीती है और अफगानिस्तान यहाँ पे 3 जीती है। और लगातार फॉर्म वाइज देखा जाए तो लगातार ये लोग जीतते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में अच्छी तरह फॉर्म से। वैसे भी ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी टीमों से इनके मैचेस हुए नहीं है, तो वेस्ट इंडीज भी अच्छी फॉर्म में चलती आ रही है यहाँ पे। चलिए अब क्या ये बराबर होने वाले हेड टू हेड में, या फिर
कौन ऊपर रह, चलिए बात डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की। 2019 में टकराए थे भाई 3 बार T20 के मैचेस में, एकाना स्टेडियम में इंडिया में, ठीक है। तो भाई वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते समय क्या कहते हैं, सॉरी अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते समय 152 का स्कोर खड़ा करता, 8 विकेट देते हुए वेस्ट इंडीज उसे चेज नहीं कर पाई, 127 पे 7 नॉकआउट हो गए। यहाँ पे 15 विकेट मिले, 8 पेसर्स को, 6 स्पिनर को यहाँ पे मिले थे इनके हेड टू हेड में भी। चलिए 16 नवंबर 2019 को जब ये टकराए थे वेस्ट इंडीज ने, फिर से अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते समय 147 का स्कोर खड़ा करा था, वेस्ट इंडीज फिर उसे चेज नहीं कर पाई, 106 पे 8 विकेट देते हुए नॉकआउट हो गई। यहाँ पे 15 विकेट मिले, 13 फास्टर्स को और 2 स्पिनर को यहाँ पे मिले थे। अगेन बात करते हैं 14 नवंबर 2019, यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अब यहाँ पे पहले बैटिंग करते समय 164 का स्कोर खड़ा करा था, जिसमें अफगानिस्तान उसे चेज नहीं कर पाई, 134 पे नॉकआउट हो गई यहाँ पर, ठीक है। 14 विकेट मिले, 7 पेसर्स को, 7 स्पिनर को यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है इनके हेड टू हेड में। प्लेइंग 11 देखें तो ब्रैंडन किंग है, जॉनसन चार्ल्स है, निकोलस पूरन है, रोमन पावेल है, शेरफेन रदरफोर्ड है, एंड्रे रसल है, रॉस्टन चेज है, आरएस है, ठीक है। और भाई अकील हुसैन है, अल्जारी जोसेफ है और जी मोते हैं यहाँ पे इनकी प्लेइंग 11 के अंदर। भाई अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट कौन है। यहाँ पे निकोलस पूरन लेफ्टी हैं और यहाँ पर शेरफेन रदरफोर्ड लेफ्टी हैं और एक बाकी तो मोस्ट प्रोबेबली इतना बॉलर्स पे आता है, ठीक है। बैट्समैन में अगर ऑलराउंड बात करते हैं 2 ही लेफ्टी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हेड टू हेड देख लेते हैं दोस्तों। हेड टू हेड ब्रैंडन किंग 3 मैचेस 17 रन है, 7 मैचेस 216 रन, 36 के एवरेज पे वेन्यू पे खेल चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स की बात करें 1 मैचेस 22 रन है, 32 मैचेस 939 रन, 32 के एवरेज पे खेल चुके हैं। निकोलस पूरन हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 14 मैचेस 225 रन, 15 के एवरेज पे खेलते हैं। निकोलस पूरन सॉरी रोमन पावेल 3 मैचेस 2 रन 1 विकेट, 6 मैचेस 196 रन, 32 के एवरेज और 3 विकेट यहाँ पे खोल चुके हैं। शेरफेन रदरफोर्ड 2 मैचेस 15 रन, 5 मैचेस 30 रन है यहाँ पे। एंड्रे रसल 1 मैचेस 7 रन 2 विकेट, 15 मैचेस 215 रन, 14 विकेट खोल चुके हैं। रॉस्टन चेज 1 मैचेस 7 रन है, 8 मैचेस 116 रन, 6 विकेट पे यहाँ पे खोल चुके हैं। रोमारियो शेफर्ड हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 4 मैचेस 3 विकेट खोल चुके हैं। अकील हुसैन हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 5 मैचेस 0 विकेट है। अल्जारी जोसेफ हेड टू हेड नहीं खेले, 9 मैचेस 15 विकेट है। यहाँ पर अल्जारी जोसेफ के वेन्यू रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। मोतेश की बात करें, मोते की बात करें तो हेड टू हेड नहीं खेले, 3 मैचेस 1 विकेट यहाँ पे वेन्यू पे खोल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे अब यहाँ पे अभी तक टिल द टाइम वही है, बट मैं आपको सिर्फ एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर इन केस कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं तो शाही होप अगर आता है तो 2019 में शाही होप ने एक अच्छी खासी पारी खेली थी इनके अगेंस्ट में, 1 मैचेस 52 रन और 5 मैचेस 62 रन वेन्यू पे भी ये बंदा खोल चुका है, ठीक है, खेल चुका है। बाकी कुछ स्कोर रेवेन्यू रिकॉर्ड को ज्यादा अच्छा है नहीं, 5 मैच 62, लेकिन फिर भी 1 मैचेस हेड टू हेड में 52 रन मार चुका है, ठीक है। तो बस सिर्फ शाही होप का बताना चाहता था आपको मैं। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो भाई बात करें ब्रैंडन किंग की 9-13-3, 9-13-34 लास्ट 3 फॉर्म। जॉनसन चार्ल्स 0-44-0-40, निकोलस पूरन 17-22-27, ठीक है। रोमन पावेल 1-23-15, ठीक है। शेरफेन रदरफोर्ड 68 की पारी, उससे पहले 22, उससे पहले 2-47। एंड्रे रसल की बात करूं 14 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 15 रन 2 विकेट लगातार फॉर्म। रॉस्टन चेज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ की पारी अच्छी थी इनकी, उससे पहले ये पारी अच्छी थी यहाँ पे, ये 2 पारी इनकी बहुत अच्छी रही है। रोमारियो शेफर्ड की बात करूं 13-1-1-0। अकील हुसैन की बात करें 1-5-0, 1-1 विकेट खोल रहे हैं हर बार। जोसेफ की बात करूं तो 4-2-2 हर बार अल्जारी जोसेफ यहाँ पे आपको विकेट खोलते हुए दिख रहे हैं। फिर मोती पे आते हैं 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये भी बंदा विकेट खोल रहा है, बढ़िया फुल फॉर्म में चलता आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हमें किसको रखना है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स यहाँ पे आपको 100% पॉइंट देने वाले हैं, तो जिनको मैं रखने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि अगर वो पहले बैटिंग करते तो मैं उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे भी उतार दूं। ब्रैंडन किंग्स लोग लेके आएंगे, ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद कम रखिएगा, मान के चलिए 10 से 20 तक की बारी यहाँ पे ब्रैंडन किंग्स से देख सकते हो। मैं किसे अगर मुझे यहाँ पर अगर फर्स्ट बैटिंग वेस्ट इंडीज करने जाती है तो भाई इस बंदे को बिल्कुल मत छोड़ना, गलती से मत छोड़ना। हो सकता है इसका डाउन थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन ये बंदा आपको 30+ तक की बैटिंग जरूर करता हुआ दिखाई देगा और 100% वीसी के ऑप्शन में भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। लेकिन फर्स्ट बैट पे जॉनसन चार्ल्स आपको बैटिंग करता हुआ जरूर दिखाई देगा और बैटिंग फर्स्ट में भी अच्छा खासे पहुंच देगा। बाकी आ गए निकोलस पूरन, जिन्हें मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। रोमन पावेल, इन्हें में हो सकता है पे ड्रॉप मार दूं। शेरफेन रदरफोर्ड, हो सकता है आप इससे भी बैटिंग की उम्मीद कर सकते हो, बट इसे मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में अपनी टीम में नहीं रखूंगा। तो स्मॉल लीग में मेरे पास होंगे जॉनसन चार्ल्स। तो टिल द टाइम शेरफेन रदरफोर्ड, क्योंकि लास्ट फॉर्म इनकी काफी अच्छी रही है, तो हो सकता है कि इनसे भी थोड़ी बहुत बैटिंग करने को मुझे दिख जाए। बाकी आ गए मुझे CVC, अगर मुझे निकालना पड़ा वेस्ट इंडीज की तरफ से, जो 95% लोग हैं कि इन्हीं को निकालने वाले हैं, वो है एंड्रे रसल। सी के ऑप्शन में बहुत बढ़िया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस मैच में मैं काफी चांसेस है कि वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करने जा रहा हूं। वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करती है तो चांसेस है कि
वेस्ट इंडीज ये मैच जीत सकती है। तो भाई एंड्रे रसल बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग से दोनों से एक अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। और एंड्रे रसल की आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आईपीएल में अच्छी खासी फॉर्म इनकी देख चुके हो। रॉस्टन चेज, इनसे मैं थोड़ी सी उम्मीद कम कर रहा हूं इस मैच में। रोमारियो शेफर्ड जैसा कि हमेशा भाई 4 ओवर करेंगे, 1 विकेट मिल गई, बैटिंग करने का मौका मिलता है, तो वैसे डाउन बहुत नीचे है, तो बॉलिंग से उम्मीद करो कि 4 ओवर करते हुए 1 विकेट मिल जाएगी। ड्रीम टीम का पार्ट मुझे लगता नहीं ये बनने वाले हैं। अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और मोएते, भाई 2 बॉलर्स मैं निकालूंगा अल्जारी जोसेफ और मोएते, जिसमें से मोएते के चांस मुझे लग रहा है कि इस बार कम से कम 4 ओवर करते हुए 2 विकेट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अल्जारी जोसेफ से भी बात करूं तो 4 ओवर करते हुए 1 विकेट ये बंदा भी निकाल सकता है। बाकी बात करते हैं अकील हुसैन की, तो टिल द टाइम अकील हुसैन का डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक मैंने आपको 2 बॉलर बता दिए जो मुझे रखने हैं, तो डिसाइड करेंगे फर्स्ट बॉल और फर्स्ट बैट कौन करना है ये टॉस के बाद डिसाइड करेंगे, और बॉलर्स टॉस के बाद ही हम चेंजेस करने वाले हैं। तो एक्टिव रहना, टेलीग्राम लिंक अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और हाँ, जिसने अभी तक एक्सेल 11 डाउनलोड नहीं किया, जो भाई नए जुड़े हैं, अगर पैसा सच में कमाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपको फ्री का पैसा मिल जाए, तो ठीक है, आप डाउनलोड जैसे ही मेरे लिंक से करोगे, रेफर कोड जरूर लगाना बाबा 11 के नाम से, ध्यान रखना, तभी आप इन बेनिफिट्स का फायदा उठा पाओगे दोस्तों। अगर आपने मेरा रेफर कोड नहीं लगाया तो आप कुछ कहने लायक नहीं रहोगे, ना मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, मेरे रेफर कोड जरूर लगाना बाबा 11, और मेरे लिंक से डाउनलोड करने के बाद वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक भी, ठीक है। कोई भी इशू आता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना फोन नंबर भी, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पाते, मैं आपको फोन नंबर भी आपको मेंशन करके दूंगा, आप मेरे को अपने फोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। डू नॉट कॉल, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए अब इनकी प्लेइंग 11 देखते हैं। अफगानिस्तान की गुरबाज है भाई, जदरान है, उमर जई, गुलाब नईब, मोहम्मद नबी, जदरान, करीम जन्नत, राशिद खान, नूर अहमद, फैजल फारूकी और नवीन उल हक आपको इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है क्या, यहाँ पे मोस्टली राइट हैंड बैट्समैन है, नाजिबुल्लाह जदरान को छोड़ के, ठीक है, सारे यहाँ पर आपको राइट ही दिख जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कौन है, पहले हेड टू हेड देख लेते हैं। हेड टू हेड में 3 मैचेस 94 रन है गुरबाज के, वैन्यू नहीं खेले, ठीक है। जदरान 3 मैचेस 14 रन, वैन्यू नहीं खेले। उमर जई हेड टू हेड, वैन्यू नहीं खेले। गुलाबदीन नईम 7 मैचेस 68 रन, 6 विकेट है, वैन्यू नहीं खेले। मोहम्मद नबी 7 मैचेस 82 रन, 4 विकेट, 2 मैचेस 24 रन, 3 विकेट है। जदरान 7 मैचेस 134 रन, 22 के एवरेज पे खेलते हैं, वैन्यू नहीं खेले। करीम जन्नत 5 मैचेस 64 रन, 8 विकेट खोल चुके हैं यहाँ पे, वैन्यू नहीं खेले। राशिद खान 7 मैचेस 7 विकेट, 2 मैचेस 3 विकेट है। नूर अहमद हेड टू हेड नहीं खेले, वैन्यू नहीं खेले। फैजल फारूकी हेड टू हेड नहीं खेले, वैन्यू नहीं खेले। नवीन उल हक की बात करें तो दोस्तों 3 मैचेस 5 विकेट है, वैन्यू अभी तक ये भी नहीं खेले दोस्तों, ठीक है। और चलिए यहाँ से छोड़ ही देते हैं कि कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस होने वाले भी हैं। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है यहाँ पे। अब बात करते हैं गुरबाज की लास्ट फॉर्म, 11, 50, 76 लास्ट 3 फॉर्म। इब्राहिम जदरान 0, 44, 70 लगातार फॉर्म। उमर जई 13, 0, 22, 5, 0, 48 1, ये एक फॉर्म अच्छी थी, अदरवाइज लास्ट 3 मैचेस से इनकी फॉर्म बहुत बेकार चलती आ रही है। गुलाबदीन नईब 49 की पारी खेल गया, इससे पहले 40 रन। मोहम्मद नबी 16, यहाँ पे भी देखो 2 विकेट यहाँ पे खोली थी, अच्छी खासी ड्रीम टीम का पार्ट बने थे, यहाँ पे कुछ नहीं करा इन्होंने। जदरान डीएनबी 1-1, अभी तक कभी मेरे ख्याल से ये कभी शायद ही कोई एक मैच होगा जिसमें ड्रीम टीम का पार्ट बन पाएंगे। करीम जन्नत 0 विकेट, 1 डीएनबी 3। राशिद खान 0 विकेट, 4 विकेट, फिर 2, फिर 1। नूर अहमद 1, 0, 0, ठीक है। फैजल फारूकी ने 3 विकेट खोली थी, उससे पहले 4, उससे पहले 5 की विकेट खोली थी। नवीन उल हक 2 विकेट खोली, उससे पहले 0, फिर उससे पहले 2 विकेट खोलते गए थे नवीन उल हक भाई मेरे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या करना है। गुरबाज मेरे लिए तीनों, जैसे विकेट कीपिंग में अगर बात करूं तो तीनों मैं रखने वाला हूं, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन और गुरबाज, ये तीनों ही मैं अपनी टीम में रखूंगा। गुरबाज से हो सकता है, अगर गुरबाज से अगर पहले बैटिंग करने गए, ठीक है, तो थोड़ा सा उम्मीद मुझे कम लग सकती है, ठीक है। तो भाई गुरबाज को मैं टीम में रखूंगा, बट अभी तक मैं इनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं कि बैटिंग ऑर्डर से कुछ खास करने वाले हैं, तो टीम में रखिएगा, ठीक है। जदरान भाई ड्रॉप मार देना। अब आएगा उमर जई। अगर आपको वीसी के ऑप्शन में अगर किसी को निकालना है तो भाई इस बार इस मैच में निकालो उमर जई को। अगर इन्होंने फर्स्ट बॉल कर दी तो उमर जई आपके लिए विकेट जरूर निकालते हुए दिखाई देंगे, और बैटिंग से भी आपको कम से कम 20 से 30 रन मारते हुए दिखाई देंगे। वैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत कम चलते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन जब चलेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उमर जई चल चुके हैं। तो इस बार काफी चांसेस है कि उमर जई से आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि भाई वाइस कैप्टन के तौर पर अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं उमर जई यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको 100% कह रहा हूं, यहां से निकलने वाले हैं दुनिया के कैप्टन
राशिद खान, ठीक है, जो सेफ ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि लास्ट लगातार विकेट खोलते आ रहे हैं, ठीक है। या फिर लोग फैजल फारूकी को, क्योंकि 3-4 विकेट 5 विकेट खोलते आ रहे हैं फैजल फारूकी भी। चलिए गुलाबदीन नईब, देखिए इनके अगेंस्ट में गुलाबदीन नईब भी बॉलिंग कर लेते हैं, बट टिल द टाइम इनको बाहर निकालो, ठीक है, अब के लिए। मोहम्मद नबी अभी तक ये फॉर्म में आए नहीं है, ठीक है, तो लोग इनको नाले वाले हैं भी नहीं, तो टिल द टाइम इनको भी ड्रॉप मारो। अब आते हैं जुजरान, नाजिमुल्लाह खान जो कभी फॉर्म में चलते ही नहीं, ठीक है। आते हैं करीम जन्नत, भाई ये बंदा ना, एक बार बताता हूँ, करीम जन्नत को लोग लेके नहीं आएंगे, बट मैं आपको इसको बताता हूँ, 2019 में करीम जन्नत ने 3 बार इनके अगेंस्ट में बॉलिंग कर रखी है, ठीक है। तो हो सकता है करीम जन्नत को ओवर मिलते हुए दिख जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑप्शन है। तो लेट्स सी, अगर भाई सेकंड बॉल होगी तो करीम जन्नत को मैं टीम में रखूंगा, अगर फर्स्ट बॉल होगी तो करीम जन्नत को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। राशिद खान फुल फॉर्म में है भाई, लगातार मेरे पास बढ़िया है, कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो। ग्राइंडिंग में मैं सलाह नहीं दूंगा, हेड टू हेड के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक दूसरे का कैप्टन काट देगा, ठीक है। बट राशिद खान को अभी मैं डिसाइड नहीं करूंगा। बाकी अब आते हैं एक ऐसा प्लेयर नूर अहमद, जिसको लोग छोड़ कर आएंगे, ठीक है, बट मैं आपको कह रहा हूं इस बार नूर अहमद का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होने वाला है, बहुत बढ़िया रोल होने वाला है इस ग्राउंड पे। तो नूर अहमद को आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये वो मैच होगा जिसमें से नूर अहमद आपके लिए 4 ओवर करते हुए बहुत आराम से 2 या 3 विकेट खोलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए, लेफ्टी है सामने, और लेफ्टी के अगेंस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन राइटी के अगेंस्ट में आपके लिए विकेट खोलते हुए जरूर दिखाई देगा। फैजल फारूकी लोग फॉर्म में चलते आ रहे हैं। बाकी आ रहे हैं नवीन हलक। नवीन हलक को यार देखो, मैं ना अगर सेकंड बॉल हुई तो नवीन उलक को इस बार थोड़ा सा ड्रॉप करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नवीन उलक से मान के चलो 4 ओवर करते हुए 1 विकेट मिल जाएगी, तब भी वो ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नवीन उलक को मैं इस मैच में थोड़ा सा बाहर रखना चाहूंगा। चलिए ये हो गई फॉर्म की बात। बाकी देखिए बॉलर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉस के बाद उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि टॉस के बाद क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होता है, और बैटिंग फर्स्ट और चेस करने कौन जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा मेरे लिए। तो बॉलर्स में ही चेंजेस होंगे, जो बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया वो बैटिंग ऑर्डर सेम रहने वाला है यहाँ पे। राशिद खान, एंड्रे रसल और जॉनसन चार्ल्स, जैसा कि बता चुका हूँ, 2 प्लेयर्स तो मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ, कैप्टन के तौर पर मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अगर ये बंदा वाइस कैप्टन भी उतार सकते हो, अगर इन्होंने फर्स्ट बैट कर दिया तो ये बंदा आपके लिए अच्छी खासी 30+ तक की बैटिंग जरूर करके जाने वाला है, तो वीसी के ऑप्शन में अच्छा हो सकता है। अलजारी जोसेफ, भाई फॉर्म अच्छी है अलजारी जोसेफ की, यहाँ पे अगर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा है तो भाई यहाँ पे बंदे ने विकेट खोली है लास्ट मैच में भी, तो इस मैच में भी हो सकता है। उमर जई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ भाई, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही बड़ी अच्छी उम्मीद है मेरे को, और उमर जई इनके खिलाफ इस बार विकेट लेगा भी और बैटिंग ऑर्डर से भी कुछ ना कुछ करेगा, तो वाइस कैप्टन के तौर पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। चलिए एक चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, जो भी एक्सेल 11 डाउनलोड करेगा स्टार्टिंग के 50 यूजर्स, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 50 यूजर्स जो भी डाउनलोड करेंगे, जल्दी से मुझे अपना स्क्रीनशॉट बना जाना, मेरे लिंक से डाउनलोड करना है, मेरा रेफर कोड होना चाहिए। आप डाउनलोड करोगे, जैसे आप डाउनलोड करोगे मेरे लिंक से, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको 100 रुपए पेटीएम करूंगा एक्स्ट्रा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, डिपॉजिट आपको करना है पहले, ठीक है। जब आप डिपॉजिट करके पैसे मेरे को भेज दोगे तब मैं आपको दूंगा 100 रुपए आपको फ्री के। तो ओनली ये ऑफर 50 यूजर्स के लिए है, सिर्फ 50 यूजर्स के लिए। जो भी जल्दी से 50 यूजर्स डाउनलोड कर लेंगे, मुझे अपना स्क्रीनशॉट जल्दी भेज देना, 100 रुपए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री में। तो भैया पैसा ही पैसा दे रहा हूं इस ऐप पे, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए मैंने अभी तक टिल द टाइम एक टीम अभी सिर्फ ऐसी बनाई है, ठीक है, इसे डमी टीम, और उसको सीरियसली मत लेना भी। गुरबाज, निकोलस, जैसा कि मैंने आपको तीनों बताया कि मैंने तीनों विकेट कीपर यहाँ पे रखे हैं। निकोलस पूरन भी हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर से थोड़ा बहुत कुछ कर जाए टिल द टाइम। ब्रैंडन किंग्स हो सकता है मैं इनको ड्रॉप मार दूं, ठीक है। एंड्रे रसल, मोहम्मद नबी, उमर जई, मोहम्मद नबी को हो सकता है मैं यहाँ पे ड्रॉप मार दूं टिल द टाइम, ठीक है। एंड्रे रसल और खान, जोसेफ, मोएते और यहाँ पे नवीन उलक। तो बॉलिंग ऑर्डर्स में चेंजेस हो सकते हैं, जैसा भी जो भी है, तो वो मैं आपको टॉस के बाद ही बता पाऊंगा कि फाइनल टीम क्या रहने वाली है। कल सुबह 5 बजे एक्टिव रहना, ठीक है। जैसा भी है, पिच रिपोर्ट क्या होगी, सब कुछ क्या होगा, मैं आपको सब कुछ टेलीग्राम के लिंक पे बताऊंगा, तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना। और कल अच्छा खासा मोटा सुबह उठते ही पैसा कमाएंगे, ये बाबा का वादा है। जय बाबा की। एक्सेल 11 डाउनलोड करना मत भूलना।